नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डीजीवे में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे किस्से आपने जीवन में सुने ही रहेंगे। जैसे बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है, नेवले का रास्ता काटना भी कोई शुभ बोलता है तो कोई अशुभ बोलता है। रात में सुई में धागा नहीं लगाते हैं, सिर के पीछे मारते नहीं हैं, रात में नाखून नहीं काटते हैं, बाल नहीं काटते हैं, रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे किस्से आपने सुने रहेंगे, देखे रहेंगे। अपने फैमिली के अंदर भी ऐसे लोग बोलते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं वो अक्सर ये चीज़ बोलते हैं और हम लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं करते हैं। तो कभी कभी वो रीज़न बताते हैं, कभी कभी रीज़न नहीं बताते हैं कि ऐसे ही है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, चाहे वो धार्मिक रीज़न होता है, कहीं पे वो साइंटिफिक रीज़न होता है। तो आज हम बात करेंगे पायल के बारे में, जो 16 श्रृंगार में से एक जो पायल है, जो पैरों में पहना जाता है। अक्सर ये लड़कियां, औरत और छोटे बच्चे पहनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पायल पहनने से बेनिफिट क्या है और पायल चांदी का ही क्यों पहना जाता है, सोने का क्यों नहीं, या अलग धातु का क्यों नहीं पहना जाता है। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पैरों में पहने जाने वाला जो पायल का आवाज़, रुनझुन, छुम छुम, छन छन जो आवाज़ आता है वो सबको पसंद होता है। और ये सिर्फ नए शादीशुदा लोगों के लिए नहीं होता है। मतलब नए जो शादी करके जब लड़कियां आती है तो ज़्यादातर अक्सर हम लोग देखते हैं कि पायल पहन के आती है। तो ये सिर्फ नए शादीशुदा के लिए नहीं है, ये हर वर्गों के लड़कियों के लिए होता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत सारा खाना खाते हैं। तो आपको ये भी चीज़ पता रहना चाहिए कि अगर कोई लड़की, कोई औरत अगर पायल पहनती है रेगुलर, तो उसको भी इम्यून सिस्टम, वो पायल के ज़रिए बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिलता है। जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है बॉडी में, वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, काफ़ी बढ़ाता है। तो आपको छोटे मोटे जो बुखार वगैरह या जो भी है, छोटे मोटे चीज़ आपको तुरंत अटैक नहीं करते हैं। वास्तुशास्त्र की बात करें तो वास्तुशास्त्र में ये बताया गया है कि आप अगर पायल पहनते हैं तो पायल पहनने से जो आवाज़ आपका आती है उसमें आपके चारों तरफ जो नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। और जो दैवीय शक्ति बोलते हैं, जो दैवीय शक्ति जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता है। चारों तरफ का जो एक इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी पॉजिटिव पैदा होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है घर के लिए। किसी के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छा होता है। तो घर में आपका अगर कोई बहन हो, कोई मम्मी है, कोई बच्चे हैं, तो उनको पायल पहनना चाहिए। घर में एटलीस्ट किसी एक के पास तो पायल होना चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि घर में जो औरत होते हैं, घर में जो माँ बहनें होते हैं, वो ज़्यादातर घर का काम संभालने में व्यस्त रहते हैं। तो वो हर समय ज़्यादा, मतलब घर के अंदर ज़्यादा चलना फिरना उनका ज़्यादा होता है। तो उसमें उनके पैरों में अक्सर सूजन होता है, पैर दर्द करता है। जो छोटे बच्चियां होती है वो भी ज़्यादा दौड़ते हैं तो उनके पैर भी दर्द होता है। तो आप अगर पायल पहनते हैं तो वो पैरों का सूजन को भी कम करता है। और ये साइंटिफिक रीज़न है इसका कि आप अगर पायल पहनते हैं तो वो आपका सूजन को कम करता है। और उसमें जो आवाज़ आती है, पायल की जो छम छम एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ जब निकलती है तो उसमें एक पॉजिटिव कण उसमें निकलता है। तो पॉजिटिव कण जो होता है वो घर के एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप अगर रेगुलर बेस पे पायल पहनते हैं तो आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बैलेंस ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो आपका क्या होता है, तो आपका हेल्थ काफ़ी फिट रहता है उसके कारण। जब कोई पायल पहनता है तो वो पायल पैरों में अक्सर रगड़ता है, ऊपर नीचे होते रहता है। जब आप पैर ऐसे करते हैं तो ऊपर नीचे होता है। तो जो एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट्स रहते हैं पैर में, तो उसमें वो धक्का देता है। हम लोग एक्यूप्रेशर आजकल पैर में, पैर के नीचे हम लोग जो नए नए जूते आते हैं या मैग्नेटिक जो छोटे छोटे आते हैं, वो हम लोग जूते के नीचे लगाकर हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पैरों में थोड़ा मोड़ा जो दर्द होता है वो नहीं होता है। तो आपका पायल भी वही काम करता है। वो भी आपका जो पॉइंट्स रहते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, उसमें वो बार बार धक्का देता है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन उसके कारण अच्छा होता है। तो आपका हेल्थ अच्छा रहता है, हेल्थ में बैलेंस अच्छा बनाया रहता है। आपको ये पता होगा कि सोने के जो आभूषण रहते हैं वो
गर्म धातु के होते हैं। सोने का जो धातु होता है वो गर्म होता है, इसलिए वो सर पे पहना जाता है। ज़्यादातर जो आभूषण रहते हैं आप देख रहेंगे कान में, नाक में, आपका कहीं पे भी सर पे जो पहनते हैं सब चीज़ सोने के होते हैं। और जो चांदी के होते हैं वो आपको कमर के नीचे पहना जाता है, मतलब कमर में जो उसको क्या बोलते हैं बिच्छू टाइप का जो होता है वो भी आप देखे रहेंगे ज़्यादातर चांदी के होते हैं। देन पायल जो होते हैं वो चांदी के होते हैं। तो वो जो चांदी का जो पदार्थ होता है ठंडा धातु होता है वो, इसलिए वो क्या होता है कि पैरों में पहना जाता है। तो पैर का जो गर्मी है वो सर की तरफ लेके वो सर को ठंडा करता है। तो ये सारे साइंटिफिक रीज़न है जो बहुत पीढ़ियों से ये आती जा रही है, बट हम लोग को ये चीज़ पता नहीं रहता है कि आखिर क्या वजह है कि चांदी नीचे पहना जाता है, सोना ऊपर पहना। हम लोग सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, बट अल्टीमेटली हम लोग को उसका रीज़न पता नहीं रहता है। तो ये सारे रीज़न हैं और ये वैलिड रीज़न है। आप अगर सर्च करेंगे कहीं पे भी तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि हाँ ये वैलिड है। तो अगर हम लोग कुछ हटके कुछ बात करें इसके बारे में, तो आप लोग अक्सर देखे रहेंगे कि अक्षय तृतीया, दिवाली, धनतेरस में हम लोग ज़्यादातर सोना और चांदी का हम लोग परचेज़ करते हैं। सोना चांदी हम लोग ख़रीदते हैं, रखते हैं घर पे और हम लोग पहनते भी हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी का जो पूजा होता है तो लक्ष्मी जी अक्सर पैरों में सोने का जो पायल पहनते हैं। तो बहुत लोगों का ये भी मानना है कि जब लक्ष्मी जी सोने का पायल पहनते हैं तो वो हम लोग को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो हम लोग के लिए अशुभ है। तो बहुत सारे लोगों का ये थिंकिंग है, इसलिए वो सोने का नहीं पहनते, इसलिए वो चांदी का पहनते हैं। तो ये तो हट के बात हो गया, ये इसमें विज्ञान का वो रिलेशन नहीं है इसमें। पायल का और एक बेनिफिट भी है, अगर घर की औरतें पैर में पायल पहनती है तो उनका इच्छा शक्ति भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी बढ़ती है इच्छा शक्ति। इसलिए वो अपना तकलीफ़ छोड़ के वो घर का पालन पोषण में व्यस्त हो जाती है क्योंकि उनका इच्छा शक्ति स्ट्रांग रहता है। तो ये भी रीज़न है एक कि पहले ज़माने में ज़्यादातर औरतें जो है वो पायल पहना करती थी। तो विज्ञान ये भी बोलता है कि अगर आप पायल पहनते हैं तो महिलाओं में जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम होता है वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। जैसे हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है पायल पहनने से, उसी तरह जो छोटे मोटे हार्मोन्स की प्रॉब्लम जो अक्सर लड़कियों में होता है तो उसको भी काफ़ी वो रिकवर करता है और वो फ्यूचर में नहीं हो ऐसे वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका और एक बेनिफिट भी है, लाइक घर में अगर छोटा न्यूबॉर्न बेबी है या छोटे बच्चे हैं तो न्यूबॉर्न बेबी जैसे कब सो जाता है और सो के कब उठता है वो आप अगर बच्चे को पायल पहनाते हैं तो वो आवाज़ से पता चल जाता है घर वालों को कि ये अभी सो गया है, क्योंकि सोने के बाद आवाज़ नहीं आता है और जब उठता है वो फिर झुनझुन झुनझुन एक आवाज़ चालू हो जाता है। बच्चे इधर उधर भी भागते रहते हैं तो बच्चे को ट्रैक करने के लिए पेरेंट्स को इजी होता है कि बच्चे कितने दूरी पे हैं। पुराने ज़माने में ये भी बोला जाता था कि घर की जो लड़कियां या घर की औरतें घर से बाहर कब जा रही है और घर के बाहर से कब घर के अंदर आ रही है, तो ये आवाज़ से उनको पता चलता था। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नए स्टोरी के साथ, नए अपडेट के साथ, नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।